हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में मैं सीजीएल 2023 का मास्टर प्लान बताया हूँ। कैसे सीजीएल 2023 सबसे पहले प्री क्लियर करें, वो भी 3.5 महीना में। इस वीडियो को देखने के लिए आप इसका स्पीड भले 2x करके देख लीजिए, लेकिन देखिए पक्का एकदम शुरू से लास्ट तक देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपके काम का ये वीडियो है। ठीक है, मैंने एक एक चीजों पे फोकस किया है कि मैथ्स कैसे पढ़े, इंग्लिश कैसे पढ़े, रीजनिंग, जीएस, मोक टाइपिंग करे कि ना करे, कंप्यूटर की तैयारी कैसे करें। और ये वीडियो ओल्ड स्टूडेंट के लिए बनाया गया है, जिसकी तैयारी ऑलरेडी है, जो ऑलरेडी कहीं पढ़ाई कर चुके हैं या फिर 5-6 महीना से जो पढ़ रहे हैं। और साथ में ये वीडियो न्यू स्टूडेंट के लिए है, जो अभी से पढ़ना स्टार्ट किए हैं, इस वीडियो को देखकर पढ़ना स्टार्ट किए हैं या अब सीजीएल 2023 की तैयारी में लगने वाले हैं। तो न्यू स्टूडेंट के लिए अलग स्ट्रेटजी है, और उसके बाद से ना जो ओल्ड स्टूडेंट है उसके लिए अलग स्ट्रेटजी है। तो पक्का इस वीडियो को देखिए, 2x का स्पीड करके देखिए, 1.5x करके देखिए, लेकिन देखिए पक्का। चलिए ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले ओल्ड स्टूडेंट की बात कर लें। भाई ओल्ड स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन 2021 में नहीं हुआ है, 22 का दे चुके हैं, वो 22 का एग्जाम दिए हैं। या फिर ऐसे स्टूडेंट जो कि 6 महीना से पढ़ाई कर रहे हैं, और 6 महीना से आप पढ़ाई कर रहे हैं और 3 महीना बाद आपका सीजीएल प्री का एग्जाम होने वाला है, क्योंकि 1 अप्रैल को नोटिफिकेशन आने वाला है। और इसके बाद से आपका जो प्लानिंग है, आपका जो प्री है, वो जून या जुलाई में होने वाला है। तो देखिए कैसे करना है ओल्ड स्टूडेंट को, एकदम अच्छे से पॉइंट्स को समझिए। देखिए आपको जो तैयारी करना है, वो सबसे पहले प्री, ओल्ड स्टूडेंट को क्या करना है, सबसे पहले प्री पे ज्यादा फोकस और मेंस पे हल्का फोकस करना है। मेंस को भी बिल्कुल छोड़ना नहीं है। जैसे करेंगे क्या, मैथ पढ़ेंगे, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, मोक, टाइपिंग और कंप्यूटर। तो आप 2.5 घंटा यहां दे दीजिए मैथ में, 2.5 घंटा इंग्लिश में, 1 घंटा रीजनिंग में, 3 घंटा जीएस में, 2.5 5 5 1 6 6 3 9 घंटा। 2 घंटा आप मोक में दे दीजिए, 9 2 11। 1 घंटा टाइपिंग में दे दीजिए डेली। टाइपिंग हालांकि फ्री में नहीं है, लेकिन बाद में ये काम आएगा। तो 12 घंटा। और कंप्यूटर को अभी के लिए, कंप्यूटर मेंस में पूछेगा, क्वालिफाइंग नेचर का है, स्किप एज ऑफ नाउ, यानी इसको जो है ना अभी के लिए स्किप कर दीजिए आप लोग। तो आप समझिएगा मैथ्स। देखिए मैथ्स में कैसे करना है। मैथ्स में 2.5 घंटा में क्या करना है। मान लीजिए कि आप 5-6 महीना से तैयारी कर रहे हैं और आपका आधा चैप्टर हो गया है, 50% सिलेबस हो गया है, अभी भी 50% सिलेबस अगर आपका बाकी है, तो सबसे पहले तो आप क्लास, आप प्लस नोट्स, यानी जो जो चैप्टर बाकी है उसका क्लास करिए, वो भी रिकॉर्डेड कीजिए अब। ठीक है, या लाइव अगर कर रहे हैं, मान लीजिए 2-3 चैप्टर बाकी है, कहीं लाइव कर रहे हैं, या फिर अगर ऑफलाइन कर रहे हैं, तो आप ऑफलाइन कर रहे हैं तो अपने क्लासेस आप प्लस उसका नोट्स बनाइए। 2.5 घंटा के हिसाब से डेली क्लास करिएगा, तो 2 दिन क्लास करिएगा तो 5 घंटा, 2 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और अगर 2 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो उस चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम 100 क्वेश्चन लगा लीजिए। 100 से 150 क्वेश्चन उस चैप्टर का बना लीजिए आप लोग, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर के लिए आप पिनेकल का बुक ले सकते हैं, पिनेकल का बुक लेकर और उस चैप्टर का प्रीवियस ईयर बना लीजिए। या टीचर का क्लास, जो टीचर अपना नोट्स देता है उसको बढ़िया से टीचर का स्टडी मटेरियल बना लीजिए, ठीक है ना, वही काफी होगा। उसके बाद से इंग्लिश की अगर हम बात करें, तो इंग्लिश में 2.5 घंटा क्लास। 2.5 घंटा में क्या करेंगे, आप क्लास करेंगे, उसके बाद से क्लास के बाद से क्या करेंगे, उसका नोट्स करेंगे। तो 2.5 दो 2 दिन अगर क्लास करेंगे तो 5 क्लास, 5 घंटे में, 2 दिन में 5 घंटे, 5 घंटे में आपका एक चैप्टर कंप्लीट होगा। कर सकते हैं, तो बताइए हाँ कि ना। तो ये 5 घंटा में एक चैप्टर कंप्लीट करिए। उसके बाद से चैप्टर वाइज उस चैप्टर का कम से कम 100 क्वेश्चन आप बना लीजिए। उसके बाद से पर डे, देखिए इसमें जो है ना एक चीज करिए आप, 2.5 घंटा में ना क्लास में 2-2 घंटा दीजिए, 2 घंटा 2 घंटा, और आधा घंटा यहाँ बचा लीजिए। और आधा घंटा में क्या करिए आप लोग, कि सप्ताह में 6 दिन है, तो 6 दिन में भोके पर डे 50 क्वेश्चन रटिए। 3 दिन, 3 दिन भोकेप करिए। और अगला 3 दिन क्या कीजिए, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पीक्यूआरएस और क्लोज टेस्ट ना। अगला 3 दिन में एक दिन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे दीजिए, एक दिन पीक्यूआरएस पे दीजिए, और एक दिन क्लोज टेस्ट दीजिए। तो ये सेक्शन भी आपका मजबूत होते चलेगा। इस पे थोड़ा सा स्पेशल फोकस मेंस में किया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन प्री में एक एक सप्ताह में एक दिन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, एक दिन पीक्यूआरएस, एक दिन क्या कीजिए, क्लोज टेस्ट करते चलिए।
कोई भी बुक से कर सकते हैं, कोई भी प्रीवियस ईयर उठाइए, बेस्ट है प्रीवियस ईयर, और उससे आप करिए, या जो टीचर के या इंग्लिश आप कर रहे हैं ना, तो वहां से आप थोड़ा सा सजेशन लेके कर लीजिए। अब आइए हम रीजनिंग की बात करें, तो रीजनिंग आप 1 घंटा, रीजनिंग में बहुत ज्यादा समय नहीं देना है, क्योंकि ऑलरेडी आपका तैयारी कंप्लीट है। तो उसमें कुछ चैप्टर बचा है, तो आप क्लास आप प्लस नोट कर लीजिए उस चैप्टर का, उस चैप्टर वाइज 100 क्वेश्चन बना लीजिए, इतना काम करिए पर डे, जिससे कि आपका जो भी चैप्टर बचा हुआ है सारा चैप्टर जल्दी जल्दी में कंप्लीट करिए। उसके बाद से चौथा जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है मॉक टेस्ट। तो मॉक में आ जाइए, तो मॉक में 2 घंटा हम दे देते हैं। 2 घंटा में कैसे मॉक लगाना है ये अगले स्लाइड में समझा देते हैं। वीक में 6 दिन पढ़ाई मान लीजिए करते हैं आप, तो कम से कम 3 गो प्री का मॉक लगाइए, 3 प्री का मॉक लगाइए और 2 मेंस का लगाइए, और उसका 1 दिन एनालिसिस करिए। समझाते हैं कैसे मॉक करेंगे, अगले पेज पे हम समझा देंगे। अब अगर हम टाइपिंग की बात करें, तो देखिए अक्सर क्या होता है कि टाइपिंग होता है ना, ये बच्चे क्या सोचते हैं कि पहले हम प्री का तैयारी कर लेते हैं और बाद में हम टाइपिंग करेंगे। तो वैसे में होता है क्या कि टाइपिंग में बाद में बच्चे छट जाते हैं, और आज के डेट में टाइपिंग काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा थोड़ी है, आप अगर सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो सीजीएल में टाइपिंग आपको देना ही है। सीजीएल के बाद अगर हम बात करें, एनटीपीसी रेलवे में अगर जाइएगा तो वहां भी आपको टाइपिंग मारना पड़ेगा, सीएचएसएल में भी टाइपिंग मारना पड़ेगा। तो इस टाइपिंग को आप कम इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते हैं, और टाइपिंग ऐसा भी नहीं है कि आप 1 महीना 1.5 महीना में आपका स्पीड आ जाएगा। तो अगर अभी से आप टाइपिंग, हालांकि मेंस में आएगा, फिर मैं एक बार बता रहा हूं कि मेंस में आएगा, लेकिन अगर 1 घंटा टाइपिंग आप अभी से डेली करते हैं ना, तो प्री के 15 दिन पहले छोड़ दीजिएगा, ये अलग बात है, लेकिन 2.5 महीना टाइपिंग करिए। आप प्री के 15 दिन पहले आप टाइपिंग छोड़ के थोड़ा सा प्री पे ज्यादा कंसंट्रेट होइएगा, और जैसे प्री बीत जाएगा तो उसके बाद 1 घंटा फिर टाइपिंग करने लगिएगा, जिससे कि टाइपिंग में फेल ना हो। अब की बार हमारे बहुत ज्यादा क्लोज स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चों का प्री हुआ है सीजीएल 22 में, अच्छा नंबर है उनका। मेंस जो है, मेंस में भी अच्छा स्कोर वो लोग किए हैं, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम है कि कोई टाइपिंग में फेल हो गया है, तो कोई कंप्यूटर में भी फेल हो गया है। तो खैर कंप्यूटर तो क्वालिफाइंग नेचर का है, अब मेंस में होगा, इसको अभी के लिए छोड़ देना है, स्किप करना है, इसको आगे हम देखेंगे, क्योंकि कम समय में कंप्यूटर किया जा सकता है। 1 सप्ताह अच्छे से पढ़िएगा तो कंप्यूटर हो जाएगा, ठीक है। इसका भी तरीका बताएंगे हम आपको, लेकिन ये टाइपिंग को आप नहीं छोड़ सकते। तो टाइपिंग 1 घंटा आप लोग करिए, ओल्डर स्टूडेंट, ठीक है। अब आइए हम समझते हैं कौन कौन से पॉइंट पे और आपको ध्यान देना चाहिए, और ये एकदम स्मार्टेस्ट प्लानिंग है सीजीएल 2023 के लिए। देखिए कोई कोई सब्जेक्ट आपका वीक होगा, राइट, अरे हाँ कि ना, क्या सारा सब्जेक्ट बराबर ही होता है? ऐसा नहीं होता है। तो कोई सब्जेक्ट आपका वीक होगा, मान लीजिए मैथमेटिक्स आपका वीक है, तो 1 घंटा एक्स्ट्रा इस पे अलग से टाइम आप दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका जो है, मान लीजिए कि इंग्लिश वीक है, तो इंग्लिश पे 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। अरे चारों सब्जेक्ट में ऐसे कह दीजिएगा कि कहिएगा कि चारों वीक है, तो भाई वीक तो है, तो उसके लिए तो यहाँ पढ़ ही रहे हैं, यहाँ तो पढ़ ही रहे हैं, 12 घंटा वहां पढ़ ही रहे हैं, लेकिन 1 घंटा चारों में कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा जो ज्यादा वीक होगा, तो उस पर 1 घंटा ज्यादा दीजिए, ठीक है ना, 1 घंटा ज्यादा दीजिए। अब देखिए मॉक कैसे लगाना है, सप्ताह में 6 दिन है आपके पास, मंडे टू सैटरडे, तो मंडे को 3 दिन आप प्री लगा लीजिए, 3 दिन प्री का मॉक लगाइए। प्री में 25 क्वेश्चन मैथ का होगा, 25 रीजनिंग होगा, 25 आपका जीएस होगा, और 25 जो होगा, 25 क्या होगा आपका, इंग्लिश होगा। तो ये 1 घंटे का टेस्ट होगा, 25-25 क्वेश्चन का, तो 1 घंटा, इसमें 2 घंटा, देखिए यहाँ पे 2 घंटा हम दिए हैं, मॉक में 2 घंटा टाइम। तो ये जो 2 घंटा है, इस 2 घंटा में क्या करना है आपको, 1 घंटा टेस्ट अब प्लस 1 घंटा एनालिसिस, 1 घंटा एनालिसिस, ऐसे करिए, ये कर लीजिए आप। 1 घंटा टेस्ट मारिए, 1 घंटा एनालिसिस कर लीजिए, ये हो जा। एनालिसिस कैसे करना है ये भी इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस में जो क्वेश्चन आप स्किप किए हैं, जो क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, जिसका सॉल्यूशन आपसे फास्ट नहीं हो पाया, जीएस में जो चीज आप नहीं जानते हैं, तो उसको बढ़िया से पढ़िए, एनालाइज करिए, और मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन है तो उसका कंसेप्ट डेवलप करिए, और कंसेप्ट डेवलप करने के बाद क्या कीजिए, उसका ट्रिक भी डेवलप कर लीजिए। तो ऐसे करके 2 मॉक लगाइए मेंस का, क्योंकि आप ओल्डर स्टूडेंट है, आपका ज्यादातर सिलेबस कंप्लीट है,
तो अभी से आप मेंस को भी प्लानिंग, मेंस को भी टारगेट करके चल रहे हैं। ये अलग बात है कि पहला प्लानिंग पहले आप सीजीएल प्री पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन साथ में मेंस को भी हम लोग मेंस को भी टारगेट करके चल रहा है। तो मेंस का एक मान लीजिए कि 2 दिन लगाइएगा तो 2 घंटा का मेंस, तो 2 घंटे का होता है भाई। तो 2 घंटे का 2 दिन 2 ही घंटा टेस्ट में देना है। तो 2 दिन आप मॉक लगाइए और उसका डिस्कशन आप जो है सैटरडे को भी कर लीजिए। देखिए उसका डिस्कशन जो है ना, इसका एनालिसिस जो है, आप ऐसा करिए कि सैटरडे को और संडे को थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए। संडे को ये जो मेंस का है ना, इस मेंस का एनालिसिस आप कर लीजिए, मेंस का एनालिसिस करिए। बात आ रहा समझ में। और इसके बाद देखिए अब हम आते हैं जीएस पे। तो जीएस में देखिए, फिर जीएस में हम आपको बोलेंगे कि जो सेलेक्टिव पोर्शन है ना उसको पहले कवर करिए। ये नहीं कि जीएस पागल की तरह नहीं पढ़िए, एक स्मार्ट प्लान होना चाहिए, स्मार्ट प्लानिंग होना चाहिए। जीएस में जैसे मान लीजिए कि जहां से क्वेश्चन आता है उस पोर्शन को ज्यादा पहले कवर करिए। जैसे मान लीजिए कि पॉलिटी है तो पॉलिटी छोटा भी है, इंटरेस्टिंग भी है, उसको पहले कवर कर लीजिए। ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़िए, आप इंडिया का ज्योग्राफी या इसका जो नेबरिंग कंट्री है उसको फटाफट पढ़ लीजिए। भारत के बारे में पढ़ लीजिए, इंडिया के बारे में कि अलग अलग राज्य है उसका क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा वहां पे फोक डांस होता है, वहां का कौन सा झरना इंपॉर्टेंट है, कौन सा झील इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो ये सब थोड़ा सा ज्योग्राफी सेलेक्टिव पढ़े। ज्योग्राफी के बाद अगर हम बात करें तो फिर से जैसे मान लीजिए कि हिस्ट्री पढ़ना है, तो हिस्ट्री में आपके पास 3 तरह का हिस्ट्री है, एंशिएंट है, मेडाइवल है, फिर आपका मॉडर्न है। तो मॉडर्न से ज्यादा क्वेश्चन आने का चांस है, तो पहले मॉडर्न पढ़ लीजिए। तो थोड़ा सेलेक्टिव और साथ में प्रीवियस ईयर देखते हुए कि प्रीवियस ईयर में क्या ज्यादा पूछ रहा है उस चीज को देखते हुए पढ़िए। ठीक है ना। अब देखिए अगर मान लीजिए कि अगर आप मान लीजिए कि कोई टॉपिक आपका कंप्लीट नहीं है, तो आप लाइव क्लास तो कम करने का कोशिश करिए, आप ज्यादा प्रीफर करिए रिकॉर्डेड क्लास का। आज जो लोग का सिलेबस मान लीजिए अब कंप्लीट होने वाला है तो वो लोग तो अपना सिलेबस लाइव जहां लिए हुए हैं लाइव कंप्लीट करिए। जो लोग ऑफलाइन कर रहे हैं ऑफलाइन अपना कंप्लीट करिए। लेकिन जो लोग कोर्स लेने के लिए सोच रहे हैं तो वो थोड़ा सा प्रीफर करिए रिकॉर्डेड बैच। ठीक है ना। उसके बाद देखिए एग्जाम के एग्जाम के जस्ट कुछ दिन पहले अगर हम बात करें, लगभग मान लीजिए कि 20 दिन पहले 2 मॉक लगाइए, मॉक 2 लगाइए। थोड़ा सा यहाँ पे जैसे मैथ का मान लीजिए आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो मैथ के रिवीजन में यह आधा घंटा कम कर दीजिए। इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं अगले 2 महीना में, तो यह आधा घंटा में आप कंप्लीट कर लीजिए, आधा घंटा कम कर लीजिए। रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ भी कुछ टाइम बचा सकते हैं आप लोग। तो यहाँ से 1.5-2 घंटा बचाइए। यहाँ से रिवीजन तो लास्ट में करना ही है चैप्टर्स का सब्जेक्ट वाइज, लेकिन यहाँ से 2 घंटा बचा लीजिए। और यहाँ पे जो मोक है ना, ये जो मोक वाला सेक्शन है, तो इस मोक वाले सेक्शन पे आप यहाँ से क्या कीजिए, मोक बढ़ा दीजिए। 2 मोक कम से कम प्री का लगाइए। लास्ट में 15 दिन 20 दिन केवल मोक प्री का, मेंस का छोड़ दीजिएगा। अभी मेंस का लेके चलिए लेकिन बाद में मेंस छोड़ दीजिएगा। और उसके बाद से यहाँ पे अच्छा मोक भी लगाना है तो उसमें ध्यान रखना है, बहुत सारे बच्चों का बहुत बैड हैबिट होता है, वो कितना भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो लेकिन वो लोग क्वेश्चन को पकड़ के रख लेते हैं कि ना इसको हम बना के ही छोड़ेंगे। ऐसा नहीं करना है कि बनाएंगे ही। कोई क्वेश्चन कैलकुलेटिव लगा कि समय इसमें लगने का चांस है तो थोड़ा सा उसको स्किप करने का आदत डालिए। क्योंकि देखिए अभी से अगर आपका स्किप करने का आदत लग जाएगा ना तो यही आपको एग्जाम में रिफ्लेक्ट होगा। बहुत सारे बच्चों का स्किप करने का आदत नहीं होता है तो एग्जाम में भी वो स्किप नहीं करेंगे। और आप समझिए कि स्किपिंग इज ए आर्ट, यानी क्वेश्चन को स्किप करना बहुत जरूरी है सिलेक्शन के लिए। तो स्किप करिए, लेकिन एट द सेम टाइम एक चीज और हम यहाँ समझाएंगे कि कोई क्वेश्चन अगर कैलकुलेटिव है, अगर उसको आप स्किप किए हैं तो एक बात समझिएगा, फोकस ऑन दैट क्वेश्चन एट एनालिसिस टाइम। जब इस मूक का आप एनालिसिस करिएगा तो उस क्वेश्चन को पक्का फोकस करिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आए तो उसके लिए आप प्रिपेयर्ड होते चले, ताकि एग्जाम के टाइम में ये सब क्वेश्चन भी आपका बनने लगे। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए पहले देखना है कि जैसे मैथ का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं तो मैथ में क्या करना है। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले देखना है कि वो क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको आता है कि नहीं आता है। अगर कंसेप्ट नहीं आता है तो अपना नोट्स में जाकर देखिए, कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़ाया गया होगा, जहां भी पढ़े होंगे पढ़ाया गया होगा। अगर मान लीजिए कि कंसेप्ट वहां कॉपी में मिल गया तो ठीक है, अगर कंसेप्ट नहीं मिलता, अगर रिकॉर्डेड क्लासेस लिए हुए हैं
तो रिकॉर्डिंग में जाके देख लीजिए। उससे भी नहीं होता है तो अगर यूट्यूब पे कोई टीचर अगर मान लीजिए वो कंसेप्ट दिया तो यूट्यूब पे भी सर्च मार सकते हैं, वहां पे आप ये कंसेप्ट देख लीजिए। कंसेप्ट के बाद से उसका डिटेल सॉल्यूशन, अरे कोई भी देखिए कोई भी क्वेश्चन का एक बार डिटेल सॉल्यूशन आप कर लीजिएगा ना तो थोड़ा सा आपका एक लेवल आ जाएगा, मतलब उस क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा कि क्या वो क्वेश्चन है। और उसके बाद से आप साथ में ये भी सोचिए कि उस क्वेश्चन के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक हो सकता है कि नहीं। अगर शॉर्ट ट्रिक आपके सर बताए हैं तो शॉर्ट ट्रिक पे बिल्कुल ध्यान दीजिए, और अगर शॉर्ट ट्रिक नहीं है तो आप सोचिए कि कैसे इसको कम समय में हम कर सकते हैं। आप खुद से भी शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं, इसको अच्छे से करिएगा डिटेल को तो शॉर्ट ट्रिक आप डेवलप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से करके जो क्वेश्चन आप अभी स्किप कर रहे हैं उस सेक्शन भी आपका क्या होगा, स्ट्रांग होते जाएगा। तो इस तरह से कर सकते हैं आप लोग। अब ये हो गया आपका ओल्ड स्टूडेंट के लिए। तो ओल्ड स्टूडेंट क्लियर है सब चीज, ऐसे करिए फिर मेंस के टाइम एक अलग से स्ट्रेटजी आपके लिए बनाया जाएगा, ठीक है ना। अब आइए यहाँ पे, अब देखिए न्यू स्टूडेंट की बात करें अगर हम, तो अब कोई न्यू स्टूडेंट कौन है जिसका इस बार ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है और जो सीजीएल पहली बार दे रहा है और कहीं भी अभी तक कोर्स नहीं किया है। अभी वो प्लानिंग कर रहा है कि इस बार हमको सीजीएल 2023 देना है और क्वालिफाई करना है। देखिए सीजीएल का सबसे अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि सीजीएल जो प्री है ना वो क्वालिफाइंग नेचर का है। तो बिल्कुल आप लोग भी क्लियर कर सकते हैं 2.5 से 3 महीना में। अभी तो टाइम ज्यादा ही है, 3.5 महीना टाइम है भाई। अभी तो आपका मार्च चल रहा है, मार्च के बाद से अप्रैल है, मई है, जून है, और एग्जाम जून लास्ट में होगा या जुलाई फर्स्ट में होगा। तो यानी अच्छा मार्च अभी चल रहा है, 20 मार्च को आज हम शूटिंग कर रहे हैं, इस महीना में भी 10 दिन है, तो 3.5 महीना से ज्यादा है। 3.5 महीना अगर अच्छे से प्लानिंग किया जाए तो जो बिगिनर है, जो न्यू स्टूडेंट है ना, जो आज से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं ना, उनका भी सिलेक्शन बिल्कुल हो सकता है, प्री क्लियर हो सकता है। देखिए प्री में खास बात है कि क्वालिफाइंग है, आपको इस प्री का स्कोर मेंस में नहीं जुटेगा, बस प्री क्वालिफाई करना है, पहले टारगेट ये करना है। प्री क्वालिफाई करने के लिए 200 में 125 नंबर लाना है, अगर अच्छे से प्लानिंग करके करा जाएगा तो हो जाएगा। तो सबसे पहले नए स्टूडेंट को फोकस ऑन प्री, प्री पे फर्स्ट फोकस करना है। अच्छा ये जो रूटीन है इस रूटीन को बाद में हम देखते हैं, पहले आप न्यू स्टूडेंट का ये बात को समझिए। स्मार्ट प्लानिंग अगर है 3.5 महीना, 3 मंथ मान लीजिए, 3 मंथ में 3 मंथ में क्रैक करना है आपको, ठीक है, 3 मंथ में क्रैक। तो देखिए स्मार्ट प्लानिंग पहले, स्मार्ट के बाद क्या होना चाहिए, हार्ड वर्क, यानी आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। अरे कोई को भी तो इस दुनिया में कोई भी बिना हार्ड वर्क के आगे बढ़ा है कि जो आप आगे बढ़िएगा। तो आप मेंटली एकदम प्रिपेयर हुई कि हार्ड वर्क करना है। तीसरा क्या है कि जो लोग भी स्टूडेंट मॉडरेट और गुड लेवल के हैं, देखिए ऐसे भी जो सबसे तेज स्टूडेंट होते हैं आईआईटी में जाते हैं, मेडिकल लाइन में चले जाते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो उन बच्चों को छोड़ के अगर हम बात करें तो आप तो मॉडरेट में आएंगे, मॉडरेट नहीं तो कम से गुड लेवल में होंगे आप। तो गुड और मॉडरेट लेवल के अगर आप हैं, स्मार्ट प्लानिंग हम लोग कर ही रहे हैं अभी, हार्ड वर्क आप करने के लिए तैयार हो जाइए। और ये तीनों चीज अगर करते हैं और सिलेबस को सिलेक्टिव, कवर सिलेक्टिव, यानी कि सिलेबस को सिलेक्टिव रूप में कवर करना है कि क्या आप पढ़ें, कुछ कुछ पोर्शन को छोड़ना भी है। हम बताते हैं अभी क्या क्या छोड़ सकते हैं, कैसे छोड़ना है। और प्रीवियस ईयर पे थोड़ा कमांड कर लें, और अगर मोक हम लगाएं, प्रीवियस ईयर कमांड हम मोक जो है ना 2 महीना बाद लगाएंगे, लास्ट का मतलब एग्जाम के 1 से 1.5 महीना पहले अगर हम मोक लगाना स्टार्ट कर देते हैं तो आपका पीरियड, आपका जो प्री है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इस चीज को समझिए। तो सबसे पहले प्री पे फोकस करना है। अच्छा मैथ्स आप 4 घंटा पढ़िए, 4 घंटा मैथ, 4 घंटा इंग्लिश हो गया, और उसके बाद से रीजनिंग हो गया 2 घंटा, जीएस हो गया 2 घंटा, और टाइपिंग हम आपको भी सजेस्ट करेंगे, हालांकि प्री में टाइपिंग नहीं है लेकिन 30 मिनट, ज्यादा नहीं 30 मिनट आप टाइपिंग करिए। क्योंकि क्योंकि ओल्ड स्टूडेंट को 13 घंटा पढ़ना है, तो न्यू स्टूडेंट को भी यहाँ देखिए 4 4 8 8 2 10 10 2 12, 12.5 घंटा, 13 घंटा आपको भी पढ़ना है। लेकिन इधर मैथ ज्यादा पढ़ना है, इंग्लिश ज्यादा पढ़ना है क्योंकि आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है, उसके बाद से रीजनिंग आपको पढ़ना है, जीएस आपको पढ़ना है। तो देखिए अगर आप मैथ पर डे 4 घंटा पढ़ते हैं, और मान लीजिए कि आज से आप किसी का रिकॉर्डेड बैच ले लेते हैं, फिर से हम बोलेंगे कि जो इस साल ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं और सीजीएल 2023 उनका टारगेट है, तो लाइव क्लासेस मत कीजिए, आप रिकॉर्डेड को फोकस करिए। और ध्यान दीजिए जो लोग, हाँ जो लोग आप में से जो लोग
24 में देने वाले। जैसे कोई कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में भी है, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, तो उसके पास टाइम है, वो सीजीएल 24 देगा। वो लाइव क्लास करे, ऑफलाइन क्लास करे, कोई दिक्कत नहीं है उसको। उसमें समय ज्यादा लगेगा, 1 साल 1.5 साल समय लगेगा तो आराम, 1 साल 1.25 साल समय लगेगा तो उसमें आपके पास समय है। लेकिन जो लोग इस बार 3 महीना में एग्जाम देने वाले हैं तो उनके पास समय कम है, प्लानिंग करके चलना पड़ेगा। तो क्लास, आप क्लास और नोट करिए 4 घंटे, मान लीजिए क्लास और नोट्स कंप्लीट करिए, और उसके बाद से पर चैप्टर में ये 50 क्वेश्चन को 100 कर दीजिए। तो आप 2 से 3 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करिए। 4-4 घंटे क्लास और साथ में नोट्स बनाते हैं तो 2 दिन में एक चैप्टर, और उसके बाद से एक दिन प्रैक्टिस करिए। हर चैप्टर पे 3 दिन टाइम दीजिए। तो हर चैप्टर में अगर 3 दिन टाइम देते हैं, कोई कोई छोटा चैप्टर है उसमें एक दिन में भी आप कर सकते हैं, जैसे बोट स्ट्रीम है, ट्रेन है, तो ये सब में कम समय में आपका हो जाएगा। तो इस तरह से अगर प्लानिंग करते हैं तो 3 महीना में, मान लीजिए अगर 3 महीना की बात करें तो 3 महीना में आपके पास समय है 90 दिन। तो 90 दिन में आप जो है ना 30-35 चैप्टर तो पढ़ जाएंगे आराम से। 3 दिन में एक चैप्टर तो 30-35 चैप्टर पढ़ेंगे, कोई कोई चैप्टर कम दिन में भी पढ़ लेंगे, ठीक है ना। वैसे ही इंग्लिश में भी 4 घंटा पर डे करिए, रिकॉर्डेड क्लासेस से क्लास और नोट्स कंप्लीट करिए। क्लास और क्या करिए, नोट्स, क्लास करिए, नोट्स बनाते जाइए। एक चैप्टर, जैसे एक चैप्टर आपका इंड होता है, जैसे मान लीजिए प्रीपोजिशन, तो जैसे आप प्रीपोजिशन इंड करते हैं तो प्रीपोजिशन से 50 से 100 क्वेश्चन बनाइए। इसमें आप 4 घंटा ना पर डे न पढ़कर इसमें थोड़ा कम पढ़िए, 3 घंटा क्लास करिए, और 1 घंटा जो यहाँ टाइम बचा, इस 1 घंटा को आप वोकेब में लगाइए। वोकेब और साथ में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में लगाइए। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में थोड़ा सा पीक्यूआरएस भी देख लीजिएगा, पारा जंबल। उसके बाद से इसमें आप थोड़ा क्लोज टेस्ट भी देख लीजिएगा। एक दिन मान लीजिए कि आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन किए, अगले दिन पीक्यूआरएस कर लीजिए, अगले दिन आप क्लोज टेस्ट कर लीजिए। तो सप्ताह में 6 दिन भी पढ़ते हैं तो 2 दिन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, 2 दिन क्लोज टेस्ट और 2 दिन पीक्यूआरएस। वोकेब डेली 6 का 6 दिन वोकेब 30-35 रटिए पर डे, इससे कम नहीं करना है, ठीक है ना। और आपको जो था ये हो गया आपका। उसके बाद से हम आते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में 2 घंटा क्लास, 2 घंटा क्लास में क्लास और नोट्स बनाइए। और जैसे कोई चैप्टर आपका इंड होता है 2 से 3 दिन में, तो उसका 50 से 70 क्वेश्चन बनाइए। 50 से 70 क्वेश्चन एक चैप्टर से बनाइए। रीजनिंग ऐसे करके कंप्लीट करिए। रीजनिंग 2 महीना में कंप्लीट आप कर लेंगे अच्छे से करेंगे तो, क्योंकि रीजनिंग में ज्यादा चैप्टर नहीं है। और उसके बाद जीएस की बात करें तो देखिए जीएस जो है ना अथाह सागर है, और आप तैयारी अभी स्टार्ट किए, आप बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं, और ये स्कोरिंग भी कम है। तो अगर हमारा टारगेट 125 नंबर है प्री के लिए, तो हम लोग अगर मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग में फोकस करें, एवरेज अगर हम 40-40-40 ला दें, ऐसे 50 नंबर का तीनों है, एवरेज अगर हम 40-40-40 लाएंगे तो 120 ला सकते हैं। और मैथ में तो आपका 40 से भी ज्यादा आएगा। हमारे पास तो जितना स्टूडेंट पढ़ता है, एक आध क्वेश्चन गलत किया, जो भी मेहनत करता है। अब जो नहीं पढ़ेगा उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, मेहनत तो आप ही को करना है। तो आप लोग बताइए, जो स्टूडेंट मैथ में अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर लिया और थोड़ा मुख लगा के जाएगा, वो 40-45 स्कोर आराम से करेगा। इंग्लिश में थोड़ा 5 नंबर कम भी आ सकता है, मान लीजिए 35 करा, 50 में 35 किया, इसमें 45 किया, रीजनिंग में 45 किया, तो 45-45 90 नंबर, 90 और 30-35 इधर करिएगा तो 125 यहाँ आ जाएगा। जीएस को हम मान के चल रहे हैं कि जीएस में थोड़ा कम पढ़िए, सेलेक्टिव पढ़िए, 2 घंटा ही पढ़िए आप, क्योंकि जीएस में ज्यादा पढ़ने के बावजूद भी यहाँ पे स्कोर होगा कि नहीं होगा कोई फायदा नहीं है। तो ओवरऑल आपको स्कोर से भी मतलब है। अरे जब हमको मैथ पूरा का पूरा स्कोर दे सकता है, रीजनिंग पूरा से पूरा स्कोर दे सकता है, तो इसमें हम थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे। इंग्लिश तो फोकस करना ही पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश अभी भी फोकस करना पड़ेगा। और लास्ट में मेंस में ये 45 क्वेश्चन आएगा, तो वहां भी आपको थोड़ा इंग्लिश करना पड़ेगा। तो इसलिए इंग्लिश अभी से 4-4 घंटा दीजिए, इसको भी फोकस करिए। और जीएस में प्री में भी आपका 25 क्वेश्चन है और मेंस में भी 25 क्वेश्चन है, स्कोरिंग कम है। तो स्कोरिंग कम है तो थोड़ा सा इस पे कम समय देंगे, क्योंकि आप न्यू स्टूडेंट है, आपको समय भी कम है, तो इसलिए थोड़ा सा इधर कम करिए। देखिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। उसके बाद से टाइपिंग में आप कम से कम आधा घंटा पर डे दीजिए, ताकि आपको कीबोर्ड पे प्रॉपर उंगली रखने आ जाए, कैसे उंगली रखना है, कौन सी उंगली से कौन से लेटर को सिलेक्ट करना है। तो ये टाइपिंग का ना एक प्रॉपर जो है, अभी से 2-2.5 महीना 30 मिनट दीजिएगा, तो आपका एक ढंग ढंग का स्पीड आने लगेगा। क्योंकि टाइपिंग सीखने में समय लगता है, मेंस के टाइम में करना मुश्किल हो जाएगा। तो 30 मिनट अभी से देंगे, और लास्ट के टाइम में,
लास्ट के टाइम हम क्या करेंगे, जब मेंस प्री दे देंगे तो मेंस में थोड़ा इसमें हम 1-1 घंटा बढ़ा के दे देंगे। बात आ रही समझ में? अब देखिए कंप्यूटर के लिए फिर से, चूंकि कंप्यूटर छोटा सिलेबस है, कंप्यूटर में 4 चीज ही पढ़ना है, तो कंप्यूटर ज्यादा नहीं पढ़ना है, तो इसीलिए क्वालिफाइंग नेचर का है, मेंस में है, तो अभी के लिए कंप्यूटर को प्री तक आप छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए, स्किप एज ऑफ नाउ, ऐसे करना है बाबू। अब देखिए अगर हम न्यू स्टूडेंट के, ये तो हम प्लानिंग की बात कर ही चुके हैं कि स्मार्ट प्लानिंग है आपका, ये सब करना है। उसके बाद से 3 मंथ में आपका क्रैक होने का संभावना। चलिए अच्छा, इसमें एक चीज, मॉक टेस्ट आपका जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे मॉक जैसे आपका 2 महीना हो जाता है ना, 1.5 से 2 महीना होता है, सिलेबस आपका जो है 70-80% से ज्यादा हो जाता है, तो मॉक लगाना एकदम स्टार्ट करना है। कम से कम 50 मॉक आपको लगाना है, चूंकि न्यू स्टूडेंट है तो ज्यादा मॉक आप नहीं लगा पाइएगा, लेकिन 50-60 मॉक लगाकर जाना है और उसका एनालिसिस भी करना है। हमारा भी भोकाल सीरीज यूट्यूब पे फ्री चलता है, जिसमें पर डे 25 क्वेश्चन हम करवाते हैं, और हमारा भी जो लेवल होता है सीजीएल प्री प्लस मेंस सीएचएसएल एमटीएस लेवल का करवाते हैं, तो उस सीरीज से भी आपको बहुत ज्यादा मैथ में हेल्प मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम सभी लोग रेडी हैं सीजीएल 2023 के एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो रेडी अगर है तो सभी लोग पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। तो रेडी स्टार्ट एंड गो, आज के बाद से आप लोग रुकेंगे नहीं, तैयारी में लग जाइए। और ध्यान दीजिए, तैयारी में लग जाइए, और कमेंट बॉक्स में ये प्लानिंग मैंने 2-2.5 घंटे का मेहनत से ये प्लानिंग हम किए हुए हैं, एक एक चीज सोच समझ के यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो कमेंट में जाके कमेंट तो करिए ही कि क्या आप लोग इस वीडियो को जब देखते हैं कमेंट कीजिए कि एकदम सर हम तैयार हैं सीजीएल 2023 प्री क्लियर करने के लिए, क्रैक करने के लिए, कमेंट करिए और डेट भी लिखिएगा, इस डेट से हम तैयार हैं। और जैसे आपका प्री क्लियर हो जाएगा, तो प्री क्लियर होने के बाद आप प्री क्लियर होने के बाद से सेम कमेंट में जाकर कमेंट एक बार करिएगा, सर प्री क्लियर्ड, ताकि आपको भी लगेगा कि आपके लिए एक तरह से वो मोटिवेशन भी होगा कि आपने कमिटमेंट किया, प्रॉमिस किया कि सर मैं तैयार हूं। और जैसे सीजीएल प्री क्लियर होगा तो जाकर वहां कमेंट करिएगा कि सर एसएससी सीजीएल प्री क्लियर्ड। तो ये आपके लिए एक प्रॉमिस होगा, हमको भी अच्छा लगेगा कि आप लोग भी रेडी हैं और आप लोग भी मेहनत अच्छे से करिएगा। अब एक और बात समझिए, यहाँ पे कुछ बच्चों का क्वेरी ये रहता है कि सर मूक कहाँ से लगाएं, तो मूक कहाँ से लगाएं, एक बात को समझिए, मूक तो मूक के लिए आप जो है टेक्स्ट बुक ले सकते हैं, टेक्स्ट बुक पे जाके मूक लीजिए। टेक्स्ट बुक के अलावे अगर हम बात करें तो टेक्स्ट बुक के अलावे आप मूक जो है, आप मूक ओलाइफ बोर्ड का ले सकते हैं, ओलाइफ बोर्ड का भी ले लीजिए, या इससे इससे बढ़िया अगर अगर हम पे भी ट्रस्ट है तो एग्जाम मंत्रा हम लोग का एप्लीकेशन है, और हमारे एप्लीकेशन में लेटेस्ट क्वेश्चन का मूक तैयार किया गया है, और एक मूक में आपको सीजीएल का भी मिल जाएगा, सीएचएसएल भी मिल जाएगा, एमटीएस भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा उसी मूक में आपको रेलवे भी मिलेगा, 1 ईयर का आपको पास मिलेगा, जो उसमें रेलवे का भी मूक आ जाएगा। बिहार का एग्जाम का तैयारी करते हैं तो कुछ वो भी हम आप उसमें डलवा रखे हैं, तो वो अगर आप ले लेते हैं ना, 5,000 लगभग टेस्ट होगा, एक मूक में आपका 5,000 टेस्ट इसमें हम दे रहे हैं। तो ये भी लेकर, और एकदम कम से कम प्राइस में 250-300 के रेंज में 1 ईयर का आपको 5,000 मूक समझ रहे हैं, और वो भी लेटेस्ट विथ डिटेल्ड सॉल्यूशन, सबका सॉल्यूशन भी रहेगा। आप एग्जाम मंत्रा से भी मूक लेकर आप टेस्ट लगा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मूक के बाद, तो कोर्स, चूंकि जो लोग नए बच्चे हैं कोर्स लेना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड क्लासेस कर लीजिए। रिकॉर्डेड क्लासेस आप जहां से लेना आप लेकर कर सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन एग्जाम मंत्रा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां भी आप रिकॉर्डेड क्लासेस मैथ का आपको मिल जाएगा, रीजनिंग का मिल जाएगा, ये बेस्ट होगा, यहां से कर लेंगे तो कंप्लीट आपका हो जाएगा। बात आ रही समझ में। और ये सारा डिटेल और जानकारी के लिए हम ये सारा जो है ना, ये जो स्लाइड है ये टेलीग्राम पे भी हम अपलोड कर देंगे। हमारा टेलीग्राम जो यहाँ स्क्रॉल कर रहा है, ER गुप्ता कैंपस पटना, आप वहां पे टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइएगा, ताकि आपको जितना ज्यादा हो सके टेलीग्राम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा आपको प्लानिंग
करते रहेंगे, बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे कि कैसे सीजीएल 2023 आपको क्लियर करना है। तो ऑल द बेस्ट गाइज, आप सभी लोग आज से वचनबद्ध हो जाइए कि आपको सीजीएल 23 क्लियर करना है। और जैसे क्लियर होता है कमेंट बॉक्स में आके कमेंट भी करना है कि सर हमारा सीजीएल प्री क्लियर्ड हो गया है। आज अभी कमेंट कर दीजिएगा, सर मैं प्री क्लियर करने के लिए तैयार हूं। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।